किंग आर्थर की खोज में मैं पहले इंग्लैंड के खंडहरों में पहुंचा, फिर वेल्स की गुफाओं में, लेकिन अब मैं तीसरी जगह जा रहा हूं, जहां शायद मुझे दुनिया के सबसे मशहूर किंग से जुड़े सबूत मिल सकते हैं। मैं ट्रेन से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, शायद मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए। मेरी ट्रेन इंग्लैंड के खुले मैदानों से होकर आगे बढ़ रही है। ये है रास्ते में पड़ने वाली हेड्रियन वॉल। ये रोमन साम्राज्य की उत्तरी सरहद थी। माना जाता था कि इस सरहद के दूसरी तरफ रहने वाले लोगों को गुलाम बनाना या कब्जा करना संभव नहीं है। स्कॉटलैंड ये ग्रेट ब्रिटेन से जुड़ा एक आजाद इलाका है और यहाँ रहने वाले लोगों का जवाब नहीं। इंग्लैंड का बॉर्डर पार करके अब मैं स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनब्रो में पहुंच चुका हूँ। मैं यहाँ की गई नई खोजों को एक्सप्लोर करने आया हूँ, जो किंग आर्थर के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। वैसे ये जगह कमाल की है। सच कहूँ तो मैं पूरी तरह से प्यार में फंस चुका हूँ एडिनब्रो के, और ऐसा होना ही था। खूबसूरत कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, ऊंचे ऊंचे महल, ये एक रहस्यमयी शहर है। यहाँ पर जन्मे राइटर्स ने कैरेक्टर्स गढ़े हैं, जैसे हैरी पॉटर और पीटर पैन। इसलिए मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी अगर यहाँ मुझे किंग आर्थर भी मिल जाएं। ये शहर वाकई दूसरे शहरों से अलग है। शायद यहाँ के कानून के हिसाब से हर नागरिक के लिए अपना पब खोलना जरूरी है, और जहाँ पब होंगे वहाँ खाना भी होगा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं बाहर से आया हूँ, आप समझ ही गए होंगे। आपको शायद हैगिस पसंद आए। हैगिस ले आओ दोस्त। मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताइए, इसमें क्या क्या है? ज्यादातर हैगिस को तैयार किया जाता है शीप स्किन में। इसमें शीप गट्स है, शीप ब्लड है, और इसमें व्हीट और ओट्स को भी मिक्स किया गया है। तुम मुझे इम्प्रेस कर रहे हो। हाँ, मैं इसे बेच रहा हूँ। ग्रेवी के साथ खाऊं? ये है विस्की सॉस। देखते हैं। वाकई टेस्टी है। जी हाँ, बहुत टेस्टी है। अब से यही मेरा घर है, मेरी चिट्ठियां भी यहीं आएंगी और मैं यहीं बस जाऊंगा। I love this country. स्मूथ। सच में। स्कॉटलैंड का लोकल क्विजीन खाने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं भी यहीं का शहरी हूँ, लेकिन पूरी तरह से स्कॉटिश बनने के लिए एक और चीज जरूरी है, और मैं उसे ट्राई करने जा रहा हूँ। अच्छी तरह से देखिए। कमाल के लग रहे हैं। ये बताइए, किल्ट के नीचे क्या पहनना चाहिए? कुछ नहीं। ओह, तब तो मैंने सही किया। तो आइए इस ड्रेस को पहनकर थोड़ा घूमते हैं। ये एंगल सही नहीं है, कैमरा बंद करो। अजीब लग रहा है। वैसे इसके फायदे भी बहुत हैं। चलने में आसानी है, हवा लग रही है, बुरी नहीं है, और आज के बाद मैं नीचे कुछ नहीं पहनूंगा। मैंने अपनी नई ड्रेस वापस कर दी और दोबारा खोज में जुट गया। स्कॉटलैंड और किंग आर्थर में कोई मेल नहीं है, लेकिन एक बात यहाँ बच्चे बच्चे की जुबान पर है। एडिनबरो के बाहर एक रॉक है जिसका नाम है आर्थर सीट। यहाँ से आप पूरे शहर को देख सकते हैं, लेकिन मेरी नई खोज से जुड़ी नई खबर मुझे वेस्ट डायरेक्शन से मिली है। नया देश, नई कार, और अब मैं स्कॉटलैंड के मशहूर कैसल की तरफ जा रहा हूँ। तो ये है स्टर्लिंग कैसल। ड्रामेटिक जगह है ये। आप इस किले को देख सकते हैं जो जमीन से कई सौ फुट ऊंचाई पर बनाया गया है। किंग आर्थर से इसे जोड़ना थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन एक नई खोज उनके यहाँ होने के बारे में बता सकती है। इस इलाके का इतिहास खून से लिखा गया है। यहीं ब्रेव हार्ट विलियम वॉलेस ने आजादी का झंडा उठाया, और स्टर्लिंग कैसल कभी इस देश की सबसे ताकतवर गद्दी थी। कहते हैं जिसका कब्जा स्टर्लिंग पर है, उसका स्कॉटलैंड पर शासन है। ब्रायन गिब्सन इस कैसल में स्टीवर्ड हैं और इसके इतिहास को अच्छी तरह से जानते हैं। जो कैसल हमें दिखाई दे रहा है वो कितने साल पुराना इस होगा? कासल के ज्यादातर हिस्से को 15वीं-16वीं सदी में बनाया गया, लेकिन इस रॉक पर पहले भी एक कासल था जो शायद हजारों साल पुराना था। मुझे इस बात की हैरानी है कि हम यहाँ स्कॉटलैंड में किंग आर्थर की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच उनका इससे कुछ कनेक्शन है? हाँ, वो नीचे जो जगह आप देख रहे हैं उसे किंग्स नॉट कहा जाता है।
लगता है उसके नीचे कोई स्ट्रक्चर है। हाँ बिल्कुल। वैसे वहाँ नीचे क्या है? मेरा मतलब वो स्ट्रक्चर क्या साबित करता है? ये गार्डन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, लेकिन इस जगह पर पहले भी कुछ मौजूद था। सेंटर पीस जो किंग्स नॉट का, कहानी के मुताबिक वो टेबल राउंड है, मतलब राउंड टेबल किंग आर्थर और उनके नाइट्स का। नीचे कोई गोल चीज जरूर है, वो टेबल है या कुछ और, ये मैं नहीं जानता। साइंटिस्ट्स स्टीफन डिग्नी और रिचर्ड जोन्स सालों से यहाँ घास के नीचे खोज कर रहे हैं और आज कॉलिन टिकल और उनकी पार्टनर जिल एक नया इक्विपमेंट लेकर आए हैं। आप लॉन की देखभाल कर रहे हैं? हाँ, महंगी देखभाल। ये चीज है क्या? ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार एक ऐसी मॉडर्न मशीन है जो बिना जमीन की खुदाई किए उसके अंदर झांक सकती है। रेडार पल्सेस का इस्तेमाल करके पिछले 10,000 साल में मिट्टी के नीचे की रीडिंग्स ली जा सकती हैं और हम इनकी मदद से आर्कियोलॉजिकल खजानों तक पहुंच सकते हैं। क्या इस मशीन को काम करते देख सकते हैं? आप इसे खुद चलाइए। हाँ? यहाँ सच में? जी हाँ, बिल्कुल। कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे? मैं वादा करता हूँ मैं इसे खराब कर दूंगा। मैं तो इसे हाँ, सुबह से चला रहा हूँ, तो अब आपकी बारी। ये स्पीड ठीक है? परफेक्ट। हाँ, ये सही है। सीधे जाते रहिए। तो क्या ये हमें नीचे का क्रॉस सेक्शन व्यू दे रही है? आप सही समझे। हाँ। ये है ट्रांसमिटेड सिग्नल जो इस तरह से जमीन के अंदर जा रहे हैं। हाँ। मशीन किंग्स नॉट के नीचे की पूरी तस्वीर को हमारे सामने तो लेकर आ रही है, लेकिन क्या हमें यहाँ कुछ मिलेगा? ओह, यहाँ क्या है? देखा? अरे वाह, जरा इसे देखो। जरा देखिए ये कुछ खास इसे। है, बहुत खास। That's amazing। क्या किंग आर्थर सच में थे? इस खोज को जारी रखते हुए अब मैं पहुंच गया हूं स्कॉटलैंड के स्टर्लिंग कैसल के रॉयल गार्डन्स में। यहाँ साइंटिस्ट्स की एक टीम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से आर्थर की राउंड टेबल को ढूंढने की कोशिश कर रही है। ओह, यहाँ क्या दिख रहा है? ओह, यहाँ देखिए। That's amazing। यकीन करना मुश्किल है। वाकई कमाल है, साफ कुछ साफ दिख जरूर रहा है, है। सिग्नल स्ट्रांग है। ये मशीन आपके सामने एक सवाल रखती है ना? आपको स्क्रीन पर मजेदार चीजें दिखाई देती हैं। आप जानना चाहते हैं गहराई कितनी होगी? ये लगभग 1.2 मीटर्स है। 4 फुट नीचे। क्या ये अलग तरह की चीज हो सकती है? जी हाँ, ये एक खास तरह की चीज हो सकती है। जो भी है, इसे ग्राउंड डिस्टर्ब हुई है। यहाँ नीचे कभी ना कभी कुछ ना कुछ रखा गया होगा। जीपीआर से पता चलता है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन में खुदाई की गई है, लेकिन ये जगह स्कॉटिश हेरिटेज द्वारा प्रोटेक्टेड है। क्या नीचे आर्थर से जुड़े सबूत हो सकते हैं? कहते हैं कि मिडिवल एरा में यहाँ किंग आर्थर की याद में खेलों का आयोजन होता था, लेकिन इसे यहाँ क्यों बनाया गया? क्या यही वो जगह है जहाँ किंग आर्थर रहते थे? जवाब मिलने में कुछ वक्त लगेगा, तब तक नीचे कुछ ढूंढते हैं। ये जानकर अच्छा लगा कि यहाँ इतिहास हमारे पैरों के 4 फुट नीचे बिल्कुल दबा सही कहा। हो सकता जी है। हाँ। बिल्कुल। मुझे हाँ। बहुत मजा आया। आप सभी का मदद करने के Okay, लिए शुक्रिया। welcome। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस। Thank you very much। थैंक यू Best of सो luck। मच। Bye। थैंक्स। जब पहले कोई कहता था कि किंग आर्थर स्कॉटिश हैं, तो हंसी आती थी, लेकिन अब लगता है कि वो शायद यहीं के हों। Whole life on wheels it finds me, trying to sleep with passengers around. And I safely navigate my way into and through another sleepy town. मैं वेस्ट में मौजूद पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ और शहरों की जगह गांव ले रहे हैं और आगे गांव भी दूर दूर बसे हैं। यहाँ मिडिवल एरा से पहले बने एक किले के खंडहर हैं जिसे डनाट कहा जाता था। यहाँ मैं मिलूंगा एडम आड्रे से। आप कैसे हैं जॉर्ज? ठीक हूँ, चलिए काम शुरू करते आइए हैं। चलते हैं। एडम स्कॉटिश लॉयर, जज और ऐसे राइटर हैं जो किंग आर्थर से जुड़ी कहानियों की जांच में जुटे हैं। उनकी नई थियोरी किंग आर्थर के बारे में लोगों की सोच पर काफी असर डाल सकती है। ओह, क्या बात है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ हर बार डनाइट के ऊपर से ऐसा खूबसूरत मंजर देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। ऐसा लगता है सब मैं पहली बार देख रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? हम इस वक्त डनाइट के हिल फोर्ट पर खड़े हैं और ये 1500 साल तक स्कॉट्स किंगडम की राजधानी रही है। ये जगह किंग आर्थर की कहानी से कैसे जुड़ी हुई है? इस इलाके में एक ऐसी चीज है जो कहीं और नहीं मिलेगी, वो है आर्थर। वो एक स्कॉटिश आदमी था जिसका नाम था आर्थर मैक एडन। तो आपको लगता है कि उसको बेस बनाकर
नई कहानी रची गई महान किंग आर्थर हाँ, मुझे लगता है उसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को बेस बनाकर कहानी लिखी गई थी। तो हम बात कर रहे हैं 6th सेंचुरी की। लेट 6th सेंचुरी। लेट 6th सेंचुरी। और ये जो फोर्ट है क्या एक क्रिश्चियन फोर्ट है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये क्रिश्चियन फोर्ट है। उस समय को कहा जा सकता है प्री क्रिश्चियन। मैं उसे कहना चाहूंगा ड्रुइड्स का समय। आपका मतलब है आर्थर केल्टिक थे? ओ हाँ, आर्थर केल्टिक ही हो सकता था। वो क्रिश्चियन नहीं थे? वो क्रिश्चियन नहीं था, वो ड्रुइड्स के रहने के पुराने तरीके को फॉलो करता था। मेरे लिए ये हैरान कर देने वाली बात थी, जिस किंग का नाम होली ग्रेल और क्रूसेड्स के साथ जोड़ा जाता है वो एक पेगन योद्धा था। वैसे आर्थर के समय क्रिश्चियनिटी इतनी फैली नहीं थी, इसलिए इस बात में दम है। और उनके एडवाइजर मर्लिन के रंग ढंग भी क्रिश्चियनिटी से मेल नहीं खाते। लेकिन एडम के पास एक और खास बात है। जब भी कोई किंग आर्थर के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले बात आती है स्टोन में सोर्ड की कहानी। आर्थर से जुड़ी कहानी के अनुसार एक मैजिकल सोर्ड पत्थर में धसी थी, जिसे सिर्फ एक असली किंग निकाल सकता था। और युवा आर्थर ने उसे बाहर निकालकर अपना दावा पेश कर दिया। इस जगह पर वो घटना घटी थी। ना कोई मैजिक सोर्ड, ना मैजिक स्टोन, ना कोई कहानी, ना झूठ, सिर्फ इतिहास है। जगह दिखाइए। ये है इनॉग्रेशन स्टोन। होता ये था कि आदमी को अपना पैर इस फुटप्रिंट में डालना होता था, फिर उसे पकड़ने के लिए सोर्ड दी जाती, और जब वो सोर्ड पकड़े हुए फुटप्रिंट से बाहर निकालता तो माना जाता उसने स्टोन से सोर्ड निकाली है। मैं एक सोर्ड लेकर आया हूँ और आप भी अगर चाहें तो उस तरह करके देख सकते हैं। मैं पैर रख के देखूं? हाँ, पैर इसमें रखिए। ओके। और आप सोर्ड लाए हैं? जी बिल्कुल। आप सोर्ड को हमेशा पास रखते हैं, कमाल है। इसके बिना मैं कहीं सफर नहीं करता। स्कॉटिश लोग ऐसे ही हैं। ओके, तो हम शुरू करें। मुझे अपना दायां पैर ऐसे रखना है। अपना दायां पैर फुटप्रिंट पर रखिए और सोर्ड को खींच लीजिए। ओके। आर्थर ने भी ऐसा ही किया होगा, और जैसे आपने अपना पांव फुटप्रिंट में डाला है तो इसका मतलब यह हो गया कि अब इस पूरे इलाके के ऊपर आपका कब्जा हो गया है। तो अब ये पूरा इलाका मेरे कब्जे में है ना? नहीं जॉश, उस समय की बात और थी। आज बात कहानी कुछ में और यही है। मैंने यही सुना है। आपने कहा कि मैं इस इलाके का किंग। याद रहे, मेरे कहने का मतलब था कि आप भी उसी तरह की एक रस्म को निभा रहे हैं। जानते हैं सोर्ड किसके हाथ में है, एडम? जॉश, आप सचमुच इस पूरे इलाके के किंग हैं। अच्छा हुआ आपने सोच बदल ली और अपनी जान बचा ली। आपने स्टोन से सोर्ड को निकाल लिया है। मजा आ रहा है। अच्छा। इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यह है पहला फोर्ट जिसे कहा जा सकता है सेरेमोनियल फोर्ट। दूसरा फोर्ट भी है जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे लगता है कि उस फोर्ट के सबूत हमें वहां मिलेंगे। वो सामने वाली चोटी? हाँ, करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। आपको लगता है कि आर्थर का फोर्ट वहाँ था? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए चलकर देखते हैं। वैसे वो मुझे काफी दूर लग रहा है, पर वहां जाएंगे कैसे? जैसे आर्थर जाते थे। अब मुझे अनऑफिशियली ब्रिटेन का ताज मिल गया है, इसलिए हम घोड़ों को उस जगह ले जा रहे हैं जहां कभी किंग आर्थर का फोर्ट होगा। सफर के दौरान एडम ने मुझे किंग आर्थर से जुड़ी दूसरी जगहों के बारे में बताया, जैसे कैमेलॉट की रॉयल कोर्ट। इस रिवर का नाम एड है? बिल्कुल। इसका कैमेलॉट से क्या जुड़ाव है? गैलिक में कैम का मतलब है ट्विस्टेड और लॉथ का मार्श यानी दलदल। कैमेलॉट एक मार्श है। कैमेलॉट एक लैंडमार्क था जिसके पास आर्थर रहते थे। लेकिन जब कैमेलॉट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आता है ऊंचे महल, शानदार किले, बिल्कुल सही। आपको सजी संवरी औरतें दिखती होंगी और लंबे चौड़े सिपाही। हाँ। ये सच नहीं है। ये सब बातें बाद में बनाई गई। ये सारी बातें आर्थर के 700 साल बाद उन लोगों ने गढ़ी जो आर्थर के नाम का फायदा उठाना चाहते थे। एडम की सारी उम्मीदें 1940 के दशक में रॉयल एयरफोर्स द्वारा किए गए सर्वे पर टिकी हैं। रिसर्च के दौरान एडम को उन फोटोज में एक हल्की पत्थर की दीवार नजर आई जो बड़ी चीज का हिस्सा हो सकती है। उन्हें लगता है कि कभी उन खंडरों की जांच नहीं की गई और इसलिए उन्हें उम्मीद है कि उन खंडरों में किंग आर्थर से जुड़े सबूत मिल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि घोड़े यहाँ से ऊपर जाएंगे। चलो ठीक है, हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे।
यहाँ जगह थोड़ी खुल गई है। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि चोटी वहां पर है। मुझे यहाँ पर कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा एडम? हाँ, इस पत्थर को नीचे उठाकर पहाड़ी के ऊपर लाया गया है। शायद इसके नीचे भी पत्थर हो सकते हैं। ये देखिए, इस पर मिट्टी जमी है और ये उस तरफ जा रहा है। हाँ। शायद दीवार का हिस्सा हो। देखते हैं ये कहाँ तक हाँ, जाती ये है। देखते कहाँ जाती है। ये तो कमाल की चीज दिख गई। ये दीवार यहाँ से नीचे जा रही है। आप वहाँ तक दीवार के आकार को हाँ। देख सकते हैं। ये यहाँ भी है, यहाँ इसके भी है, ऊपर यहाँ और भी है। और नीचे घास उगी हुई है। ये देखिए, ये एक लाइन है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। चोटी लंबी की लाइन तरफ है। जाने की हाँ। कुछ तो वजह होगी। सवाल ये है कि क्या वजह होगी। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये बहुत एक्साइटिंग है। सचमुच बहुत एक्साइटिंग। जरा यहाँ आकर देखो। क्या बात है, इतने बड़े पत्थर। दिन भर चढ़ाई, घुड़सवारी और पैदल सफर करने के बाद हमने एक खास खोज की है। हो सकता है कि वो किंग आर्थर के फोर्ट के खंडहर हों। ये एक लाइन है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। ये चोटी लंबी की लाइन तरफ है। जाने की कुछ तो वजह होगी। सवाल ये है कि क्या वजह होगी। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। क्या बात है, इतने बड़े पत्थर। जरा देखिए इन्हें, बिल्कुल फ्लैट हैं, वो भी चोटी के ऊपर। इन पत्थरों पर काम किया गया है, इनकी एजेस को बराबर किया गया है। लगता है ये फाउंडेशन स्टोन है। इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर रहा होगा ताकि पूरे इलाके पर नजर रख सकें। तो जो भी इनके ऊपर बना होगा उस समय के अनुसार वो शायद लकड़ी का होगा, है ना? चांसेस तो यही है कि ऊपर कोई वुडन स्ट्रक्चर होगा। शायद ये सही। नीचे स्टोन फाउंडेशन है। मतलब जो हम देख रहे हैं वो किसी चीज का निचला हिस्सा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है ताकि इस चोटी के ऊपर कोई बहुत बड़ी या बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाई जा सके। मैंने जिन लोगों से भी बात की है, ज्यादातर ने मुझे कहा कि ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन जैसे जैसे हमने इस जांच को आगे बढ़ाया तो ये इतिहास से जुड़ा एक सच्चा किस्सा लगा। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से सच है। जोश, मुझे लगता है कि आर्थर को इतिहास से निकालकर कहानी बना दिया गया, और अगर आप सबूतों को देखें तो वो कहानी से वापस इतिहास में आ सकते हैं। किसी ने ऐसा कहा था कि अगर आप सच जानते हैं और आप कहानी भी जानते हैं तो फिर कहानी को छापें, लेकिन ऐसा क्यों करें, खासकर जब इतिहास खुद दुनिया की सबसे शानदार कहानी से भी बेहतर हो। यहाँ आना और इन चीजों को देखना अपनी आंखों से बहुत बड़ी बात है। अब हमें अंधेरे में घर जाना हाँ, होगा, है ना? अंधेरे में वापस जाना होगा। मैंने ग्रेट ब्रिटेन के हर कोने में खोज की, इंग्लैंड के खंडहर महलों से वेल्स की गहरी और काली गुफाओं में और स्कॉटलैंड के सुनसान और वीरान इलाकों में भी। अब मैं किंग आर्थर को समझ गया हूँ। वो छिपे नहीं हैं, हर जगह मौजूद हैं। किंग आर्थर को ढूंढना बेहद आसान है, लेकिन असली किंग आर्थर को ढूंढना, गुड लक। लगता है ये एक असली आदमी की कहानी है, लेकिन समय के साथ उसका अस्तित्व गुम हो गया। आर्थर के वक्त से जुड़े सबूत हमारे सामने हैं और भविष्य में और चीजें भी सामने आ सकती हैं। असली आर्थर स्कॉटलैंड या वेल्स कहीं के भी हो, और शायद वो क्रिश्चियन किंग नहीं बल्कि एक पेगन योद्धा हो। लेकिन किंग आर्थर की कहानी बेहद असरदार है क्योंकि उसमें प्यार है। किंग आर्थर कहां के थे ये जरूरी नहीं है, जरूरी है उनके गुण जो थे वफादारी, ईमानदारी, दयालुता और बहादुरी, जिन्हें उन्होंने पूरी जिंदगी निभाया। और यही चीजें हमारे लिए सबक हैं।